जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 28 लोगों की मौत हुई है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है ये। इस वक्त पूरा देश शोक में डूबा है। पर्यटकों पर हुए हमले की शुरुआती जांच में कई अहम बातें भी सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि 4 आतंकी सेना जैसी वर्दी पहनकर बैसरन घाटी पहुंचे थे। उनके पास अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार थे। पीड़ितों और चश्मदीदों के बयानों के मुताबिक आतंकवादियों ने सबसे पहले पर्यटकों को बंदूक दिखाकर रोक लिया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को अलग हटने को कहा, फिर लोगों से पहचान पूछकर पास से गोली मारी और बाद में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कई घर उजड़ गए, कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अब मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पीएम मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे से लौट आए हैं। हाई लेवल की मीटिंग करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। सरकार की तरफ से अब सिर्फ सांत्वना दी जा रही है। बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हमलावरों को सबक सिखाया जाएगा, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लेकिन जिन महिलाओं की दुनिया उनके सामने उजड़ गई, उन्हें अब मोदी सरकार की सांत्वना नहीं चाहिए। आप आतंकियों को मार भी गिराइएगा तो जिन परिवारों का सब कुछ छिन गया है वो कभी लौट कर नहीं आने वाले। अब सिर्फ सवाल उठेंगे, सवाल आपके उन वादों पर जो आपने देश की जनता से किया था, आपके उन दावों पर जिनकी डींगे हाँकते आप थकते नहीं है। अभी पिछले साल ही मोदी सरकार कह रही थी कि भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो टेरर फ्री होने के साथ टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसी स्वर्ग की बात कर रहे थे आप, जहां खुलेआम जनता पर गोलियां बरसा दी गई और कोई कुछ कर नहीं पाया। मौके पर कोई सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाया। 20 मिनट बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मोदी सरकार झूठे वादे करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। नोटबंदी और धारा 370 हटाकर खूब उछले कि भाई अब तो आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन असल में हुआ क्या? एक और आतंकी हमला जिसने पूरे देश को दहला दिया। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों की लिस्ट बहुत लंबी है। 2014 से अब तक का गिनने बैठे तो पूरा दिन बीत जाएगा। अभी इसी कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में 48 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 34 जवान शहीद हुए, जबकि 54 से ज्यादा आम नागरिकों की जान चली गई। मोदी सरकार अपने वादे निभाने में कितनी पक्की है, इसका अंदाजा आप लगाइए उनके कार्यकाल में हुए इन 5 बड़े आतंकी हमलों से। सबसे पहला है उरी हमला। 18 सितंबर 2016 को आतंकवादियों ने घात लगाकर उरी में सेना के कैंप पर हमला किया। आतंकियों ने एक के बाद एक करीब 3 मिनट के भीतर 17 हैंड ग्रेनेड फेंके। हमले से फौजियों के टेंटों में आग लग गई और उसमें सो रहे जवान बुरी तरह से झुलस गए। हमले में 19 जवान मारे गए थे और 30 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद 10 जुलाई 2017 को कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रा बस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। फिर 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जो सबसे बड़ा था। पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदाइन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए। 9 जून 2024 को रियाशी हमला हुआ। आतंकियों ने शिवखोरी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर दिया, जिससे बस खाई में जा गिरी। हादसे में 9 लोग मारे गए और 33 लोग घायल हुए थे। और अब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ है, जिसमें 28 लोग मारे गए हैं। मोदी राज में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और मासूमों की जान जा रही है। और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हर साल कोई नया जुमला लेकर आ जा रही है और दावा कर रही है कि इस बार तो आतंकवाद खत्म हो ही जाएगा। जनता फिर उम्मीद लगा ले रही, पर हर बार उनकी उम्मीद टूट जा रही, क्योंकि मोदी सरकार से खोखले वादों के अलावा और कोई काम नहीं हो पा रहा।